हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी 2020 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू e पावर 4x cos 5x देन वी हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। ओके, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ई पावर 4x इंटू कोस 5x। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स। तो यहाँ बनेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कोस x 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x एंड 5x का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन cos 5x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये बनेगा e पावर 4x का डेरिवेटिव 4x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम बनेगा, और 4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं e पावर 4x को अगेन हमने कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव है, इसको फर्स्ट लिखता हूँ 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ओके, हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये बनेगा अगेन प्रोडक्ट रूल बनेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो ये बनेगा माइनस cos 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू 5, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 20 साइन 5x माइनस साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में cos 5x इंटू 5, तो ये बनेगा माइनस 25 cos 5x। ओके, अब हमें देखेंगे, हमें फाइंड आउट करना था सेकंड डेरिवेटिव एट, ओ ये तो बना फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपका ये बन जाएगा, क्या बनेगा 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो e पावर 4x का डेरिवेटिव 4x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम देगा, 4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अब 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा e पावर 0 हो जाएगा, क्या बनेगा e पावर 0, ओके, इंटू साइन 0 बन जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, माइनस cos 0 1 देता है तो माइनस 25 देगा, प्लस ये बन जाएगा 4 cos 0, तो ये cos 0 1 हो जाएगा 4 दे देगा, और साइन 0 माइनस 0, और ये क्वांटिटी आपको क्या बनेगी e पावर 0 इंटू 4, e पावर 0 इंटू 4। ओके, तो ये बन जाएगा, यहाँ से बनेगा e पावर 0 1 देता है तो यहाँ से देगा माइनस 25, e पावर 0 1 देता है तो 4 इंटू 4 प्लस 16। ओके, तो ये बन जाएगा आपको माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9, तो माइनस 9 मीन्स बेटा देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी सेकंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट को पुट कीजिए और देन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो जब भी इनवर्स आपको मिलते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई के लिए सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस आपको आने चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये ऐसा गिवन है, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो सब सुटेबल सब्स्टिट्यूशन बनेगा 1 tan थीटा, डेट इज tan थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो u आपको बन जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ओके, तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस आपको आने ही चाहिए, ये इन्वर्स में आपको सिखाया जाता है। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, सेकेंड थीटा, -1 अपॉन tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस में आप ब्रेक कर सकते हो, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे u आपको मिलेगा, u इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगेन यहाँ से आप देखेंगे कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और देखें इसको भी हम थीटा बाई 2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, साइन टर्म 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 1 पावर रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या होता है, थीटा बाई 2, तो u की वैल्यू हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं बेटा du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड आपको दे रखा है v, तो v देखेंगे आपको दे रखा है tan इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉस 2 थीटा बन जाता है। तो हम यहाँ पे सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा जब पुट करेंगे तो v इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो इसको v को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखें 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाता है, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है बेटा कॉस 2 थीटा हो जाता है, तो ये बन गया साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, v की वैल्यू हो गई tan इनवर्स tan 2 थीटा, और tan इनवर्स tan x क्या देता है, x देता है, डेट इज 2 थीटा देगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो यहाँ से बन जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे आप देखोगे db बाई डी एक्स बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो तो यहाँ से देखेंगे ये आपका बन जाएगा। अब आपको हमें देखें जीरो पे डी यू बाई डी एक्स, यानी कि u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखें देयरफॉर डी यू बाई डी वी, तो क्या करेंगे डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे डी बी बाई डी एक्स से, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये बनेगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है du/dx एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 देगा, तो 2 डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, और ये 0 पुट करेंगे तो 1 देगा, ये यहीं पर रह जाएगा 1/2। तो फाइनली इसका आंसर क्या आना है, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 मीन्स देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये डबल सब्स्टिट्यूशन करना है इसलिए थोड़ा लेंदी जा रहा है। फॉर्मूले याद हैं तो ये जो मैंने सिंप्लीफिकेशन किए हैं इसको और आप फास्ट कर सकते हैं। जैसे जस्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है sin स्क्वायर थीटा cos थीटा बन जाएगा, ये sin 2 थीटा। तो इसके बाद से डायरेक्ट इस स्टेप पे आप आ सकते हो, ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं। इधर भी सेम वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y√1 - x² प्लस x√1 - y² = 1, देन फाइंड dy/dx। तो देखेंगे यहाँ पे ये आपको दे रखा है y√1 - x² प्लस x√1 - y² = 1। तो यहाँ पे भी देखेंगे स्क्वायर रूट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x = sin अल्फा ले सकते हैं और y = sin बीटा ले सकते हैं, बिकॉज दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो ये बन जाएगा y = sin बीटा, तो ये बन जाएगा sin बीटा √1 - sin² अल्फा, ये बन जाएगा cos अल्फा, 1 - sin² अल्फा cos² अल्फा, cos² अल्फा का स्क्वायर रूट cos अल्फा, प्लस x = sin अल्फा, और यहाँ पे 1 - sin² बीटा बनेगा, 1 - sin² बीटा cos² बीटा, cos² बीटा का स्क्वायर रूट cos बीटा = 1। तो देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया sin अल्फा प्लस बीटा = 1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1, और ये क्या देता है π/2। तो यहाँ से आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा ये आ गया π/2 के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या बनेगा sin इनवर्स x, और बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, क्या बनेगा sin इनवर्स y = π/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 1/√1 - x², और इसका डेरिवेटिव होता है पहले y के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/√1 - y², देन y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dx = 0। अब यहाँ से बेटा आप कर सकते हैं 1/√1 - y² dy/dx = -1/√1 - x²। इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब हमें dy/dx चाहिए था, तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -√1 - y²/1 - x²। ये सिंगल रूट के अंदर आप रख सकते हैं। ओके, ये भी रूट में है, ये भी रूट है, तो सिंगल रूट के अंदर ये क्वांटिटी को रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखेंगे हमारा -1 - y² x²। तो दिख रहा है आपको बी ऑप्शन आपको करेक्ट मैच हो रहा है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस का बेटा सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस याद रखिए, इससे क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव इजी रहेगा। डायरेक्ट आप करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है tan इनवर्स √1 + cos x/2 अपॉन 1 - cos x/2, देन dy/dx को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कह सकते हैं y की वैल्यू दे रखी है आपको tan इनवर्स √1 + cos x/2 अपॉन 1 - cos x/2। ओके, तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। tan इनवर्स ये बनेगा 1 + cos x/2 क्या देता है 2 cos² x/2, तो जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो ये x/4 बन जाएगा। और 1 - cos 2 थीटा क्या होता था 2 sin² थीटा, तो यानी कि जो एंगल बनेगा उसका हाफ हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 sin² x/4। ओके, तो 2 से 2 आपका कैंसल आउट हो गया, ये बन गया आपका y = tan इनवर्स, ये देखें cos² x/4 अपॉन sin² x/4 क्या बन जाएगा
कोट स्क्वायर एक्स बाई 4 और स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो कोट एक्स बाई 4 दे देगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 4। ओके, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सेम यही एक्सप्रेशन देगा। तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan x, x होता है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4, एक्स बाई 4। ये आपको y की वैल्यू मिल गई। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखेंगे डेरिवेटिव बहुत ही इजी आने वाला है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दे देगा -1/4। तो फाइनली क्या बनेगा, -1/4। तो -1/4 मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, देखिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करते ही इसलिए हैं कि हमारा डेरिवेटिव इजी हो जाए। अब डायरेक्ट चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनता है आपको। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करने की ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग a अपॉन x माइनस वाई। ओके, log a अपॉन x माइनस वाई, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू log a माइनस log x माइनस वाई। log की प्रॉपर्टी से हम ऐसा कर सकते हैं, log x अपॉन वाई है तो log x माइनस log y लिखा जा सकता है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में। तो बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर आपका कोशेंट रूल लगेगा, क्या बनेगा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो पहले x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बनेगा, x माइनस वाई का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके, अब यहां से देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई 1 पावर को कैंसल आउट कर लेगा, x माइनस वाई 1 पावर को कैंसल आउट कर लेगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा, देखिए एक पावर यहाँ पे रहेगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो बनेगा माइनस इसको ऐसे रखते हैं अभी, माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को एक साथ रखते हैं तो इधर हमने कॉमन कर लिया डी वाई बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म्स को। तो इधर से आपका क्या बनेगा, x और ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो अगेन माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू रिमेनिंग को ट्रांसपोज कर लेंगे तो रिमेनिंग इसके साथ जाएगा तो माइनस एक्स
प्लस वाई, ओके, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और ये बनेगा माइनस माइनस यहाँ से कैंसल आउट हो गए, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से अगेन देखें ये भी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से बन गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ से बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई, ये 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो देखेंगे यहाँ से आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आराम से कैलकुलेशंस करेंगे, मिस्टेक कम से कम होने चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल्स टू आपको दे रखा है e पावर साइन कोशेक इनवर्स x, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं e पावर साइन कोशेक इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ओके। कोशेक इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। अब देखें साइन इनवर्स x ये x देता है बेटा, तो डेट इज e पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली देखेंगे हमें y की वैल्यू क्या मिल गई e पावर 1 बाई एक्स। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखेंगे डी ई पावर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, 1 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, देन 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका e पावर 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में सेम ही देगा। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, x पावर माइनस 1 कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो बन जाता है क्या बन जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 1, तो नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आंसर बनेगा, e पावर 1 बाई एक्स डिवाइड माइनस साइन आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे जब भी इनवर्स आएगा तो आपको सिंप्लीफाई करना है, देन डिफरेंशिएट करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको दे रखा है x रूट एक्स प्लस वाई प्लस रूट वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, देन फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखेंगे इसको एक बार स्क्वायर किया जा सकता है। स्क्वायर करने के लिए हम क्या करें, इसको कह सकते हैं रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस रूट वाई माइनस एक्स। अब इसको स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड, तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 प्लस वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 2ab इंटू रूट वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से देखेंगे y कैंसल आउट हो जाएगा, ये बनेगा आपका, ये x को ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो 2x इक्वल्स टू बनेगा 25 माइनस 10 रूट y माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। तो यहां से अब देखें, इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें यहां से अभी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू पहले रूट का करेंगे, रूट का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये बनेगा 1/2 रूट ओवर वाई माइनस एक्स इंटू, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। पहले रूट का डेरिवेटिव इसके अंदर वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, और रूट का इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स देगा, ये -1 दे देगा। तो यहां से आप देखें, यहां से आपको मिलने वाला है
देखें इसको चाहे तो ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 आपका कैंसल आउट, 2 से 5 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बन गया dy बाई डी एक्स -1 इंटू -5/√y-x इक्वल्स टू 2। ओके, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -5 dy बाई डी एक्स -1 इक्वल्स टू 2√y-x। ये 5 को भी इधर आप रख सकते हैं, -5 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस ये बन जाएगा -2/5 और ये इधर आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो यहाँ पे ये बन जाएगा d2y/dx², इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये बनेगा -2/5 इंटू रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√y-x इंटू अगेन इसका करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स -1। तो यहाँ से देखें dy बाई डी एक्स -1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में आंसर नहीं है, तो ये बन जाएगा -2/5 इंटू 1/2√y-x इंटू dy बाई डी एक्स -1 की वैल्यू हो जाएगी -2/5 इंटू √y-x हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स -1 की वैल्यू ये 1 से हमने पुट कर लिया। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये टर्म कैंसल आउट हो गए, इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/25। तो 2/25 मीन्स देखेंगे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे ये आपको एक एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन आपको पता है तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल्स टू दे रखा है 1 + x² / 2 + x³ / 3 ऐसे चल रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो एक तो ये होता है कि जो ये किसका एक्सपेंशन है, तो ये e⁻x का एक्सपेंशन है बेटा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ये e⁻x ही बनेगा, डेट इज y बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स e⁻x बनेगा, ये e⁻x का एक्सपेंशन है और इसका डेरिवेटिव सेम ही देता है, डेट इज y ही देगा। तो इस यहाँ से कह सकते हो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऐसा है बेटा कि y इक्वल्स टू 1 + x + x² / 2 + x³ / 3 ऐसे चल रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, ये इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा आपका 1 बनेगा, ये बनेगा 2x/2, ये बनेगा 3x² / 3, ऐसे ही चलता जाएगा बेटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, तो ये बनेगा x/1, इसको लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा, x² / 2 बनेगा। तो देखेंगे यहाँ से सेम सीरीज ही बन रही है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे सॉल्व कर लीजिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म आपको दे रखा है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो पता है आपको जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। x = cos थीटा दे रखा है, तो dx/d थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये बनेगा a, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव -sin, तो ये +sin थीटा बन जाएगा। ओके, अगेन y की वैल्यू दे रखी है a थीटा -sin थीटा, तो इसको हम अगेन dy बाई डी थीटा को फाइंड आउट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका a 1 - cos थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसके लिए क्या करते हैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देते हैं dx/dt
डी थीटा से। तो ये बनेगा ए 1 माइनस कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग साइन थीटा से, ए साइन थीटा से। तो इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया जाए तो ए से ए कैंसल आउट हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको भी थीटा बाई 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल, साइन का एक पावर कैंसल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये देगा टेन थीटा बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये मिल गया। हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये देखें ये एक्सप्रेशन आपका थीटा का है, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, टेन थीटा बाई डी टेन थीटा बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में, देन थीटा बाई 2 ये डिफरेंशिएट हो जाएगा आपको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बन जाएगा टेन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बनता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बन जाएगा 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, आंसर देख लें इस फॉर्मेट में है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर लेंगे। यहाँ से कहेंगे ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल है, डी थीटा बाई डी एक्स ये बनेगा 1 अपॉन ए साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको देखें सेकेंड में आंसर नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, ठीक है, 1 अपॉन 2a को बाहर लिया 2a, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं थीटा बाई 2 इसको हम चाहे तो ब्रेक कर लें, आंसर मैच नहीं हो रहा तो इसको भी लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां से बन जाएगा, इस फॉर्म में भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोसेक स्क्वायर हाँ बन रहा है, डायरेक्ट यहां से इसी फॉर्म में आंसर ये मैच हो रहा है। देखें यहां से इसको लिख सकते हैं 1/2a, ये साइन को हम ऊपर रख दें तो कोसेक थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा बन जाएगा, और इसको आप कॉस में चेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखेंगे ये ऑप्शन आपको मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को अरेंज करने की ज़रूरत है, जैसे अरेंज होता है वैसे अरेंज कर लीजिए, तो देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स x माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखेंगे इनवर्स आ गया, तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ये दे रखा है x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में x माइनस दे रखा है, x माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखेंगे ये एक्सप्रेशन आपको बता रहा है कि साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर दूँ, तो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स x। तो सब्स्टिट्यूशन करें तो y इक्वल्स टू बन जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बन जाएगा आपको y इक्वल्स टू tan इनवर्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव जो बनेगा
सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बनेगा साइन थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसको टेन में चेंज करना है, बाहर टेन है तो कॉस थीटा को कॉमन कर लीजिए, तो कॉस थीटा को हम कॉमन करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर से भी कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस टेन थीटा। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, कॉस थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कॉस का टर्म नहीं है तो कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपको टेन थीटा, ये कैंसल आउट हो गए। अब ये बन गया टेन इनवर्स, इसको बोलते हैं हम लोग टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। ओके, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा बन जाता है पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो ये बनेगा पाई बाई फोर माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जीरो बनेगा, माइनस कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये फाइनल हमारे पास आंसर बनेगा रूट ओवर वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।